हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में मैं कृष्णा श्रीवास्तव। सोलर की हम सूर्यमित्र की जो ट्रेनिंग का सिलेबस होता है उसे कवर अप कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल के बारे में देखा था, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कितनी किसकी एफिशिएंसी होती है, क्या टाइप्स होते हैं, एसटीसी क्या होता है, अलग अलग टेस्ट कंडीशन, तो ये सारी चीज डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम सोलर मॉड्यूल के नेक्स्ट, सोलर मॉड्यूल जिस चीज पे माउंट करते हैं आप, सोलर का कोई भी सिस्टम हो, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, उसमें जो मेन आपका क्या कहना चाहिए कंपोनेंट है वो स्ट्रक्चर है। पूरा 25 साल 30 साल जितना भी आपका रहेगा, धूप पानी गर्मी मौसम की जितनी भी मार है, वो मॉड्यूल को संभाले हुए रखेगा हमारा स्ट्रक्चर। तो आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ क्या यूज करते हैं। हालांकि हम बेसिक ही जानेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अलग अलग साइट पे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट पे। ये कुछ सेट के सैंपल हैं। ये है, आप देखो इसमें बैक लेग दिया है, इसमें भी हमने मोनोरेल यूज की है। ये आप देखो स्ट्रक्चर है। तो कहाँ क्या यूज करेंगे, तो सिंपल सा सर, जब हमें टीन सेट पे स्लोप मिले, ठीक है, टीन सेट पे स्लोप मिले जिसपे हम डायरेक्ट मॉड्यूल माउंट कर सकते हैं, तो हम मोनोरेल का यूज कर लेंगे। ये एल्युमिनियम जीआई, हॉट डिप जीआई, कुछ भी मटेरियल अलग चीज है वो। तो ये तीन साइड में स्लोप था, हम उस पर लगा सकते मॉड्यूल, हमने लगा लिया। सर कितना स्लोप हो, तो एक आइडियली बोले तो 8 डिग्री का स्लोप होना चाहिए। अगर 8 से कम है तो जो बारिश का पानी है या जो मॉड्यूल क्लीनिंग का पानी है वो आपके मॉड्यूल पे भरने लगेगा बीच में। तो इसलिए 8 या 8 से ज्यादा अगर स्लोप है तीन साइड में साउथ फेसिंग करके, तो आप मोनोरेल पे अलोंग द सेड बोलते हैं इसे, आप ऐसे लगा सकते हो। ये देखो तीन साइड में साउथ फेसिंग स्लोप है, हमने साउथ फेसिंग करके मॉड्यूल लगा दिए। ठीक है, ये मोनोरेल कहलाती है। अगर नहीं है, मान लो हमारा तीन सेट पे स्लोप नहीं है, तो हमें ऐसा ऐसा लेग देना पड़ेगा। ये लेग दिया है हमने, बैक लेग दिया है। कितनी हाइट करना है ये आपके एंगल के ऊपर है। फिर अगर सामने से हम चाहते हैं कि सर विंड प्रेशर आ सकता है, रिलीज हो, तो हम ये सामने भी जगह दे देते हैं ताकि जो विंड प्रेशर आना है पीछे से यहाँ से रिलीज हो जाए। क्योंकि अगर हम इसे चिपका देंगे तो यहाँ प्रेशर पड़ने लगेगा हमारे मॉड्यूल पे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर की डिजाइन है ये हमारे सेट के लिए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर। जब कस्टमर कहता है कि मुझे रूफ यूज करना है, या नीचे वाटर टैंक है, या शेड है, या उसका कोई ऐसा एरिया है जो उसे यूजफुल है, यूज करना है, तो आप देखो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये एलिवेटेड कहलाता है। ये टावर है, टावर के लेवल से हमने लगा दिया, नीचे वो वाटर टैंक रख सकता है, झूला रख सकता है, कुछ भी यूज में इस जगह को यूटिलाइज कर सकता है। ये भी हमारा एलिवेटेड है, ये भी हमारा एलिवेटेड है, ये भी हमारा एलिवेटेड है, और ये भी एलिवेटेड है। ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर है हमारे। ड्रॉबैक क्या है एलिवेटेड का, एक तो स्ट्रक्चर मटेरियल ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि एक तो हाइट दोगे आप, दूसरा सैगिंग ना हो, विंड प्रेशर का ज्यादा असर ना पड़े, सिस्टम स्टेबल हो, रिलायबल हो स्ट्रक्चर, तो हमें ब्रेसिंग ज्यादा लगानी पड़ती, ब्रैकेट। ठीक है, और फिर क्या है, इसमें क्लीनिंग भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो क्लीनिंग के लिए हमें या तो वॉक भी बनाना पड़ेगा, या ऐसा मॉड्यूल बीच में जगह छोड़ना पड़ेगा जहां हम लेडर लगा के इसको क्लीन कर सकें। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाली पिक में देखो आप, ये टावर पे चढ़ के इसको भी साफ किया जा सकता है, और ये बाजू में है तो इसे भी साफ किया जा सकता है। तो ये थोड़ा आसान है, ये वाला थोड़ा टिपिकल है, ये टिपिकल है, ये भी किया जा सकता है बीच में से। और इसको तो बहुत ही दिक्कत होगी साफ करने में, क्योंकि बिल्कुल आगे से लगा दिया गया है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया एलिवेटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड साइज। मींस न ज्यादा छोटा न ज्यादा एलिवेटेड, एक स्टैंडर्ड में है। क्लीनिंग आसान होगी, मेंटेनेंस आसान होगा, लगाना आसान होगा, जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है हमारी स्ट्रक्चर की, वो कम हो जाएगी। जो फ्रंट लेग है वो आप 1 मीटर या 500 mm, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये 500 mm का लेग है, ये आप जो देख रहे हो ये 1 मीटर का लेग है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। ये आप देखो, ये स्ट्रक्चर भी रूप पे लगता है। ठीक है, ये भी इसमें जो है 500 mm का लेग है। तो ये स्टैंडर्ड साइज कहला जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, गार्डन जब हमें बनाना, मीन हमारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन नीचे हम टेरेस गार्डन या रूफ गार्डन जिसे बोलते हैं, तो ये भी आप कस्टमर को 3D डिजाइन में देके अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ होटल या हॉस्पिटल या कॉर्पोरेट ऑफिस ऐसी होती हैं जो ऐसे ऊपर का स्पेस रखना चाहती हैं, लेकिन सोलर के लिए जब बोलो तो कहते हैं यार हमारा नीचे का खराब हो जाएगा। तो आप उन्हें ऐसी डिजाइन बता सकते हैं कि सर ये आपकी कैंटीन के बाहर आप लगवा लीजिए,
नीचे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ, बारिश में पानी आएगा लेकिन बाकी समय में आधी धूप आधी छांव का यहाँ पास मजा लिया जा सकता है। ये आप गार्डन बना सकते हो, ये आपका गार्डन बन सकता है। ठीक है, ये ऐसा गार्डन बनाया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया सोलर रूफ गार्डन स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं, ये भी गार्डन है लेकिन वो रूफ गार्डन था, ये ग्राउंड में है। ये आप देखो, अगर ऐसा गार्डन है आप इसमें एलिवेटेड करके लगा सकते हो। ये गार्डन है आप इसमें लगा सकते हो एलिवेटेड करके, ये लगा हुआ है। ये गार्डन है, इसमें आप एलिवेटेड, ये टावर पे हमने लेग दे के लगा लिए तो नीचे की जगह मेरी यूज हो जाएगी। ये कारपोर्ट है, जहां पार्किंग की जरूरत है वहां आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये हमारा गार्डन के लिए स्ट्रक्चर होगा। ये ग्राउंड माउंटेड के स्ट्रक्चर होगा। ये सिंगल है हमारा, सिंगल कॉलम बोल दीजिए या सिंगल बीम बोल दीजिए। ये ठीक है, 2 ब्रैकेट लग के इस प्रकार से। ये हमारा डबल लेग में है, या सिंगल लेग करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। ये जैसे ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट नहीं डालना है तो सामने आपको एक लेग देना पड़ेगा। जैसे ये है, ये लेग है, ये 2 लेग है, ये सिंगल लेग है। ठीक है, ये एडजस्टेबल है। ठीक है, 2 प्रकार के एडजस्टेबल होते। ये है, ये वर्टिकल एडजस्टेबल है, आप इसे वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रक्चर है 2 लेग वाला। ये आप देख लो, ये भी स्ट्रक्चर है। इसमें ज्यादा मॉड्यूल की टेबल बना सकते हैं। इसमें 2 मॉड्यूल की बन रही है। इसमें लैंडस्केप है 4 मॉड्यूल। ठीक, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वैसा आप डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर। ये आप देख लो, वॉकवे देना। ये जब एलिवेटेड हम बनाते हैं सेट जैसा, तो उसमें ऐसा वॉकवे दे देना चाहिए। एक तो इंस्टॉलेशन में इजी होता है, दूसरा मेंटेनेंस में। यहाँ खड़े होकर आप मॉड्यूल क्लीन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये ऐसे वॉकवे दे दिया। ये भी वॉकवे बना है, आप देखो। ठीक है, ये वॉकवे बने। ये वाला जो है इसी का टॉप व्यू है। ये वॉकवे बना, आप यहाँ लेडर लगा के इजीली इस पे मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे आप वॉकवे बनवा सकते हो। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के मटेरियल। तो मेनली 5 प्रकार के मटेरियल अभी मार्केट में अवेलेबल है, या स्ट्रक्चर भी आप लोगे तो 5 मटेरियल के मिलेंगे। सबसे पहला है एमएस माइल्ड स्टोन, जो हमारा लोहा कहलाता है, जिसमें रस्टिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर उसमें हर बार पेंटिंग करना पड़ेगी, है ना। प्राइमर पोत दीजिए या पेंट करिए, इंडस्ट्रियल पेंट। लेकिन इसमें वेल्डिंग आसान होती है, वेल्डिंग स्टेबल होती है। वहीं जीआई की बात करूं तो ये माइल्ड स्टोन से एक अपग्रेड बोल दीजिए। इसकी लाइफ ज्यादा होती है लेकिन कुछ समय बाद इसमें भी रस्टिंग आती है। ठीक है, इसमें थोड़ा वेल्डिंग में दिक्कत होती है क्योंकि जो इसके ऊपर कोटिंग रहती है जिंक की, वो आपको वेल्डिंग नहीं करने देगी। वहां की कोटिंग भी हट जाएगी तो वो फाइनली तो एमएस जैसा ही हो जाएगा आपका, है ना, कॉस्ट ही लगाना रहेगा। फिर हॉट डिप जीआई। हॉट डिप जीआई जीआई से एक और अपडेट मान लीजिए आप। हॉट डिप जीआई में क्या है, हमारी जो गैल्वेनिक जिंक की कोटिंग होती है वो 80 माइक्रोन की होती है और इसमें रस्टिंग के कम चांस होते हैं। और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूं कम हाइट के लिए, ठीक है, टीन सेट के लिए, तो वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में आपका जंग बिल्कुल नहीं आती, रस्टिंग नहीं होती, आप टीन सेट पे यूज कर सकते हो। गैल्वेलम अभी नया चल रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें हाई आपका क्या कहना चाहिए, जो रस्टिंग होती है ये बहुत कम है। हाई क्या कहना चाहिए उसको, रजिस्टिव है। किसके प्रति, आपका रस्टिंग के लिए। तो रजिस्टिव होने से क्या फायदा है, इस पे रस्टिंग नहीं होती गैल्वेनम पे। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन अच्छा स्ट्रक्चर है, अभी मार्केट में बहुत यूज हो रहा है। तो एमएस जीआई, हटिव जीआई, एल्युमिनियम और गैल्वेनम, गैल्वेलम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। कुछ लोग इसे गैल्वेनियम का भी स्ट्रक्चर बोलते हैं, गैल्वेनियम। ठीक, अलग अलग जिसकी जैसी भाषा भाई वैसा यूज करते हैं। फिर ये सेक्शन है अलग अलग, जो स्ट्रक्चर के लेग बनाए जाते हैं या गाटर है जिन्हें आप बोलते हो ना, तो ये गाटर के मेनली हैं। आप स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं जब बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। एच शेप है, ये देखो आप, एच जैसा दिख रहा है। ये आई शेप है, आई में सेंटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है इसकी। चैनल सेक्शन है, जो आप इसे लिप चैनल बोलते हैं। ठीक है, लिप में एक्चुअल में ये यहाँ मुड़ा रहता है, ये सी चैनल कहलाता है, आपका सी का शेप है। अगर हम इसे ऐसे मोड़ दें थोड़ा थोड़ा तो ये लिप कहला जाएगा, होंठ जैसे बन जाएंगे इनके। ठीक, ये अनइक्वल एंगल है सेक्शन, ये एल है, देखो आप, ये स्क्वायर शेप में एंगल एल है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बेस बराबर है एंगल। ये एंगल बोला जाता है 25-3, 25-5, 35-5, 45-5, मतलब अलग अलग उसका आता है। ये टी शेप सेक्शन है, टी जैसा रहता है। ये स्क्वायर होलो पाइप है, रेक्टेंगल होलो पाइप है।
इसे स्क्वायर वाले को 25-25 बोलते हैं, 1 इंची वाला 1-1 का, 1-1.5 का, 2-3, 1.5-3 ऐसे बोला जाता है लोकल भाषा में। रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो वो अलग अलग। 2x2 मतलब स्क्वायर हो गया, 3-1.5 मतलब रेक्टेंगल हो गया। ठीक, सर्कल तो आप जानते हैं, गोल पाइप हमारा राउंड वाला। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए। फिर ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये हमारे इसमें आप देखोगे समझ आएगा। स्क्वायर पाइप ऐसे रहते हैं जो हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ये लिप चैनल कहलाता है, जो अभी मैं बात कर रहा था, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, मुड़ेगा नहीं तो सी चैनल कहलाएगा, ऐसा सी। ये हेड सेक्शन है, अभी बहुत यूज हो रहा है मॉड्यूल के स्ट्रक्चर में, हेड सेक्शन। ये जेट पर्लिन है, इसके क्या कहना चाहिए, राफ्टर बनाइए और उस राफ्टर पे जेट पर्लिन को लगा दीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती। स्लॉटेड पर्लिन है ये स्ट्रक चैनल है या पर्लिन है। तो ये अलग अलग मेंबर हैं, स्ट्रक्चरों में यूज होते हैं। फिर आप देख सकते हो ये कुछ कंपोनेंट है जिससे स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एंगल कनेक्टर, जहां हमें एंगल देना है स्ट्रक्चर में, राफ्टर के ऊपर देना है, लेग और राफ्टर के बीच में देना है, या ब्रैकेट लगा रहे हैं ब्रेसिंग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर हम 3 सेट पे लगा रहे हैं तो भी हमें एंगल देना पड़ता है, तो एंगल जहां देना है वहां आप एंगल कनेक्टर यूज करेंगे। एमएस के, एसएस के, जीआई के अलग अलग नट बोल्ट होते हैं। ये एसएस के नट बोल्ट है स्टील के, ये एमएस के नट बोल्ट है। ठीक है, ये है एंकर फास्टनर, स्ट्रक्चर को रूप पे फास्टनिंग करने के काम आता है। अलग अलग होते हैं, रावल पिन होता है, पिन टाइप होता है। ठीक है, ये मिड क्लैंप है, मॉड्यूल के बीच में लगाया जाता है, बीच में लगाते हैं इसलिए मिडिल बोलते हैं, मिड क्लैंप। यू शेप में होता है इसलिए कुछ इसे यू क्लैंप बोलते हैं। ये पर्लिन ज्वाइंटर है, 2 पर्लिन को एक साइड इधर रखा, 2 नट कस दिया, एक पर्लिन का मेंबर इधर रखा, तो ये पर्लिन ज्वाइंट कर देगा। ये हमारे स्प्रिंग, स्टड और एलन बोल्ट है। ये स्टड है स्प्रिंग, ये एलन बोल्ट। ये बेस प्लेट है, ये एंड क्लैंप है। ठीक है, ये मिड क्लैंप, ये एंड, क्योंकि जेड का शेप है तो जेड क्लैंप लास्ट में लगता है तो एंड क्लैंप। तो ये हमारी आज के टॉपिक थे, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही था मेनली। इसमें अलग अलग मटेरियल, उसका कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, क्या उसका कंपोनेंट है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है वीडियो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, और भी जो आप यूज करते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्टर के बारे में देखेंगे, टाइप्स कितने होते हैं, कौन सा इन्वर्टर कहाँ यूज होता है। जैसे अलग अलग सिस्टम है ना, होम लाइट सिस्टम है आपका, ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड है, तो वो उसमें हम कौन सा इन्वर्टर कहाँ यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, कैसे पहचान करते हैं, डेटा शीट कैसे रीड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक पे, नई चर्चा के साथ, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।